रायन हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी पार्ट 3 फेलियर चैप्टर 6 ऑलवेज लव। इस चैप्टर के अंदर रायन हॉलिडे ने जो मैसेज दिया है ये ऐसा मैसेज है जो आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा सुना होगा। हमेशा प्यार बांटें, नफ़रतों से दूर रहें, बजाय गुस्से के तहम्मुल के साथ चीज़ों को, इत्मीनान के साथ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है, ये एक स्ट्रेटजी है जिससे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नताइज हासिल कर सकते हैं। हम गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं तो चीज़ें एस्केलेट होती हैं, मामलात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते हैं और हमें हमारे मतलब के नताइज हैं वो हासिल नहीं होते। एक इम्तिहान है, आपने उसमें क्या करना है? कामयाबी के साथ सुरखरू होना है। तो आप यही समझें कि ये जो ऑलवेज लव का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपकी उस इम्तिहान से निकलने के लिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो एक हिकमत अमली है, एक बेहतरीन सलूशन है, वो ये है। गुस्सा कर देना, एकदम से रिएक्ट कर देना, एकदम से अपने अंदर एक बदले की आग को भड़का लेना, ये आसान चीज़ है। इसीलिए हम इस तरफ दौड़ते हैं और ये हमारे जज्बात हैं जो कि हमारा इख्तियार ले लेते हैं। अब इसके पीछे भी रायन हॉलिडे ने हमें ये चीज़ बताई है कि हमारी अना होती है, हमारी ईगो होती है जो हमें इन चीज़ों को, इन इमोशंस को ड्राइव कर रही होती है। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होती। हमारी जो मैं है वो क्वेश्चन में आ गई है, हमारी अना को किसी ने ठेस पहुंचा दी है और हम उसके अंदर आके आगे से इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करते हैं जिनसे चीज़ें ख़राब होती हैं। मज़हब आपको क्या बताता है? दरगुजर करो, नरमी इख्तियार करो। ये हमें हमारा मज़हब एक बेहतरीन हिकमत अमली बता रहा है। हमारे वो रवैये जिनकी वजह से हम कुछ हासिल कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, वही रवैये हमारी नाकामी का बायस बन जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग की एक सेइंग के साथ मैं इसको खत्म करता हूँ, हेट वॉज अ बर्डन, to love is a freedom, so always love.